हरे कृष्णा। कई बार संसार में हम सुनते हैं, प्रायः सभी लोग ये कहते हैं कि मैं सुखी नहीं हूँ। अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अगर मुझे वह मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसका जॉब नहीं है वो कहता है अगर मुझे जॉब मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। जिसका जॉब है वो बोलता है रिटायरमेंट के बाद मैं अपना सुख का प्लान बनाऊंगा। किसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो वो प्रॉपर्टी प्राप्त करना चाहता है, किसके पास पैसे नहीं है वो सोचता है पैसे मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। हर प्रकार से हम सोचते हैं कि अगर ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इस संसार में सुखी है कौन, ये हमें पता लगाना चाहिए। 3 प्रकार के लोग इस संसार में जो हैं वे हम बोल सकते हैं वे सुखी हैं। एक तो छोटे बच्चे जिनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, जिनको ये भी नहीं पता कि हमारा खाना कहाँ से आता है, हमको स्कूल जाना है नहीं जाना है, वे संसार में सुखी हैं। आप देखिए, वे सोते हैं तो निश्चिंत होकर सोते हैं, खेलते हैं तो निश्चिंत होकर खेलते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है इस संसार के दुखों से। हालांकि सुख दुख तो दोनों आता रहेगा। छोटा बच्चा भी है, अगर बुखार हो गया, सर्दी खांसी हो गया, बीमार पड़ गया तो थोड़ा सा दुख आएगा, लेकिन प्रायः वो संसार के दुनियादारी से कटा हुआ है, इसीलिए वो सुखी है। दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनको हम क्लिनिकली कहते हैं कि वो दिमागी तौर पे फिट नहीं है, क्योंकि उनको मतलब नहीं है। और तीसरे कैटेगरी के जो व्यक्ति जो सुखी हैं संसार में, वे हैं भगवान के भक्त। अब देखिए, अब हम बड़े हो गए हैं, छोटे तो हो नहीं सकते। कई बार लोग कहते हैं बच्चे कितने अच्छे हैं, काश हम वापस बच्चे बन जाएं, वो तो हो नहीं सकता। क्लिनिकली हम मेंटली अनफिट हो जाएं, वो कोई चाहता नहीं है। तीसरा कैटेगरी जो है, जो भगवान के भक्तों का कैटेगरी, ये हर कोई बन सकता है। अच्छा, विशेष बात है कि बाकी 2 कैटेगरी के लोग जो हैं वो उनको लगता है सुखी है और दुनियादारी से कटे हुए हैं, संसार से कटे हुए, लेकिन भगवान के भक्त संसार में रह के इस संसार का पूरा जो जिम्मेदारी निभाते हुए वे असली में सुखी हैं, वास्तविक रूप में वे सुखी। तो हमको भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना। ये नहीं है कि भगवान का भक्त कुछ नहीं करता। देखिए, इस्कॉन के द्वारा इतने सारे मंदिर बनाए जा रहे हैं, इतना प्रचार हो रहा है, इतने पुस्तक वितरण हो रहे हैं, तो पुस्तक वितरण करने के लिए उन पुस्तकों को, उन ग्रंथों को पब्लिश करना पड़ता है। तो इसीलिए अब मंदिर तो कोई भी बना सकता है, बिल्डिंग ही तो है। तो कोई कहेगा इतने सारे बिल्डर बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन भगवान का भक्त जो है वो बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन संसार में फिर भी है नहीं। वे ग्रंथों का पब्लिकेशन कर रहा है, छाप रहा है, वितरण कर रहा है, लेकिन संसार में नहीं है। जैसे कमल का फूल होता है, कीचड़ में रह के भी वो कीचड़ से छूता नहीं अपने आप को, तो वैसे ही हम भगवान का अगर भक्त बनने का प्रयास करें तो इस संसार में रहते हुए, अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हम सुखी रहेंगे। भगवान ने गीता किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई। क्यों? क्या अर्जुन को बोला कि जिम्मेदारी से दूर हो जाओ? क्या अर्जुन कोई ब्रह्मचारी थे? क्या अर्जुन सन्यासी थे? नहीं, अर्जुन एक गृहस्थ है, दुनियादारी में लगे हुए हैं, लेकिन भगवान ने उनको गीता सुनाई। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। तो भगवान का भक्त कैसे बनना है संसार में रहते, वो भगवान स्वयं भगवत गीता में हमें समझाते हैं। मां मनुस्मरण युद्ध च, युद्ध करना, हमें युद्ध नहीं करना, युद्ध करना अर्जुन की ड्यूटी थी। वैसे हमारी ड्यूटी हो सकती है, हमारी ड्यूटी पढ़ाई है या घर गृहस्थी संभालना है या जॉब करना है, बिजनेस करना है, जो भी हमारी ड्यूटी है। भगवान कहीं नहीं बोल रहे हैं गीता में कि अपनी ड्यूटी को छोड़िए। जो भगवान के भक्त जो संन्यास ले लेते हैं या जो ब्रह्मचारी आश्रम में आते हैं, वे भी सदैव कार्यरत रहते हैं। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, लेकिन क्या खाली बैठ के सिर्फ भजन किया उन्होंने? क्या साइड में रह के सिर्फ राम नाम का जप किया? नहीं, युद्ध में भाग लिए, महत्वपूर्ण भाग लिए, पुल बनाने में भाग लिए। जो भगवान की सेवा करनी होती है वो करते हैं। तो भगवान के भक्त बाह्य रूप से भले संन्यास ले लें, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ते। तो अगर हमको लगता है कि हम तो संसार में फंसे हुए लोग हैं, हम तो न ब्रह्मचारी हैं, हम न सन्यासी हैं, सन्यास हम ले नहीं सकते, घर की जिम्मेदारियां हैं और इतना दुनियादारी कर रहे हैं, कैसे भक्त बने? ब्यूटी ऑफ भक्ति यही है कि हम अपना जॉब करते हुए, अपनी पढ़ाई करते हुए, अपना व्यापार करते हुए, घर गृहस्थी संभालते हुए, परिवार को पालते हुए हम भक्त बन सकते हैं और सबको भक्त बना सकते हैं। अपने आसपास कम से कम लोगों को हम भक्त बनाने का प्रयास कर सकते। इतना सरल है भक्ति का जो ये प्रोसेस है। तो भक्त कैसे बनना है? आप सवेरे उठते हैं, थोड़ी देर भगवान का नाम का जप कीजिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, गीता के उपदेश पढ़िए। क्यों आवश्यक है? हरे कृष्ण मंत्र आपके जो अंदर में एक हमेशा बोलते हैं ना, भूचाल चल रहा है, सुनामी चल रही है, हमेशा इतने सारे भाव, अलग अलग भाव जो होते हैं वे प्रकट होते रहते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव मेंटल, ये चलते रहता है हमारा। तो इसको शांत करेगा हरे कृष्ण मंत्र। जब शांत हो जाएगा
तब आपको समझ में आएगा। जैसे जनरली प्राय जो होता है भारत में जुलाई, अगस्त, सितंबर ये महीनों में बहुत बारिश होती है। अब कोई तालाब है तो तालाब में पानी ऊपर से भी आ रहा है बारिश का, और क्योंकि आसपास बारिश हो रही है तो वो भी पानी आ रहा है, तो पानी जो होता है मैला हो जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन अक्टूबर आते आते बारिश बंद हो जाती है, ऊपर से पानी नहीं आ रहा है, तो तालाब में जो हलचल हो रही थी वो भी शांत हो जाती है, और जो उसकी पानी में मिक्स हुई मिट्टी है वो सेटल हो जाती है नीचे जाके। अब पानी कैसा दिखेगा? एकदम स्वच्छ, साफ। अब आप अपना चेहरा देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारे जितने भी भाव हैं मन के, जो इस संसार में उठते हैं, वो हरे कृष्ण मंत्र से जब शांत होता है तब क्या होता है? हम समझ सकते हैं हम कौन हैं। क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जब हमको पता पड़ेगी तो सुख का मार्ग खुलेगा। कोई व्यक्ति याददाश्त खो जाए तो कैसे सुखी रह सकता है? उसको पता ही नहीं वो कौन है। तो हमको अगर पता ही नहीं हम कौन है तो सुखी कैसे रहेंगे? तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से पहले ये शांत होता है। उसके बाद ये जब शांत हो गया, गीता के उपदेश क्या करेंगे? हमको दिशा दिखाएंगे कि हमको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, हमको किस मार्ग से जाना है। जैसे आप अपने फोन पे, स्मार्टफोन पे मैप चूज करते हैं तो आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है तो बेस्ट रूट बताता है। यहाँ पे ट्रैफिक है, उधर जाम है, या रास्ता खराब है, ये वाले रास्ते से जाइए। तो भगवत गीता हमें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए दिशा दिखाता है। मैप तो क्या है, मनुष्य द्वारा बनाया है, टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई तो उसमें तो कोई त्रुटि का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर हम थोड़ा हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, थोड़ा देर गीता पढ़ते हैं, इससे क्या होगा? सबसे पहले हमारा मन शांत होगा, बुद्धि और विकसित होगी, हमें एक दिशा मिलेगी जीवन में। जब ये मिलेगा, सिर्फ इतने से आप देखेंगे आपके जीवन में सुख का अनुभव करेंगे। क्योंकि जो दुख आएगा जीवन में, आप समझ जाएंगे क्यों आ रहा है, कैसे उससे डील करना है। प्रॉब्लम यही है कि कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप अपनी बाइक लेके या कार लेके जा रहे हैं, कहीं रास्ते में ट्रैफिक हो गया, तो कई बार आजकल क्या होता है, आप देखते हैं कि क्रिस क्रॉस हो जाता है, यानी इधर वाला भी सिग्नल पे आ गया, इधर वाला इधर से जैम हो गया है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो प्राय हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है और यही दुख का कारण बन जाता है। अगर हमें क्लैरिटी है ऐसे में हम फंस गए हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा रास्ता बन जाए और हमने गाड़ी लेके निकल जाए तो हम सुखी हैं। तो वैसे ही इस संसार में जैसे हम ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, अगर हमें भगवत गीता का दिशा मिल जाए तो हम अपना रास्ता निकाल के सुखी हो जाएंगे। तो दो चीजें, भगवान के नाम का जप करना, जो कि शास्त्रों में बताया है कि इससे हमें क्या लाभ मिलेगा, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, और भगवत गीता के उपदेश को पढ़ना जो स्वयं भगवान ने अर्जुन को दिया है, जिसमें अपनी ड्यूटी छोड़ना नहीं, अपनी ड्यूटी अच्छे से करना बताया गया है। ये दो चीज करते हैं तो हम भक्ति के पथ पे अग्रसर होंगे, भक्त बनेंगे, और तब हम उस कैटेगरी में आ जाएंगे जो वास्तविक में सुखी हैं, वास्तविक में आनंद में है। हरे कृष्ण।